नमस्कार, प्रणाम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहीं बैठा था, मेरे मन में कोई सवाल आया। मुझे लगा आपसे अपनी दिल की बात शेयर करनी चाहिए। पहले तो क्रिसमस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और नए साल की हृदय की गहराइयों से आप खुशहाल रहें। ईश्वर आपकी आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन के प्रगति में आपको आशीर्वाद बनाए रखें और हम लोग मिलकर बिहार के कल्याण के लिए काम करें। इसके लिए हमें राजनीति दृष्टि से अलग होना पड़ेगा, राजनीति के तरीके से अलग, और 40 साल की जो घिसी पिटी राजनीति है उससे थोड़ा दूर होना पड़ेगा। आपको समझना होगा, देखना होगा, महसूस करना होगा, पहचानना होगा, जानना होगा कि किसकी नीयत क्या है, नीत क्या है, इच्छा शक्ति है कि नहीं। और जो लोग सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं, जात धर्म मजहब में उलझे हुए हैं, वो कभी भी बिहार या देश या इंसान का कल्याण नहीं कर सकते। जिस राजनीतिक व्यवस्था में सबको पैसे चाहिए, सबको, सबका दल चलना है, सबकी राजनीति होनी है, तो सबको पैसा चाहिए। तो ये समझना हो। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो आज लगातार हालात अच्छे नहीं हैं, किसी भी बिहार की जो हमारी कई संस्थाएं हैं, मैं बार बार कहता हूँ, कई व्यवस्थाएं हैं, वो बिल्कुल नदी के दो किनारे हैं और राजनीतिक लोगों के मन पर कोई असर पड़ता नहीं। हम राजनीति कर लेते हैं लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। मैं कई बार ये बात की चर्चा करता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि लंबे समय से 90 के पहले के दशक से लेकर लगभग 87, 86, 88 पहले कभी काल हुआ करता था, 90 से लेकर के आज तक लगातार पेपर लीक, क्वेश्चन लीक, बच्चों के भविष्य अंधकार में, रोजगार पर कोई बात नहीं होती है। चुनाव आता है तो रोजगार रोजगार सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। 2-3 विषय मैंने देखा, ये पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन और सत्ता के लिए कोई महत्व नहीं रहता। जब भी ये लोग सत्ता में आते हैं तो फिर इन लोगों का एजेंडा बदल जाता है। वो एजेंडा होता है कि जितना जल्दी, जितना लूट सको, जितना कल के दिन सत्ता में आ सको, उस तरह की राजनीति करनी है। और इन लोगों ने ये समझ लिया है कि अब राजनीति के लिए हमारे पास एक सस्ता स्टूल है, महिला बच्ची, जिसको मैं चुनाव के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले कोई 2000, 1000, 1500 इस तरह की बात करके वोट लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो मन में डर नाम की चीज़ नहीं रही, युवाओं को लेकर के भी मन में कोई डर नाम की चीज़ नहीं रही। एक तो यह सवाल मैं बार बार करता हूँ, जैसे हमारे विपक्ष के नेता ने कहा कि 1 कदम आप चलिए, 4 कदम मैं चलूँगा। मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि इसका क्या तात्पर्य है, क्या संबंध है आंदोलन से या अन्य चीज़ों से कि 1 कदम आप चलिए। मतलब क्या आप 1 कदम चल के वोट देने का निर्णय लीजिए तो अच्छी बात है। भैया, आप लगातार 90 से सियासत में रहे, 15 साल आप
सत्ता में थे, फिर 2 बार डिप्टी सीएम बने। तो 4 बात सामने में थी। पहला बात था भ्रष्टाचार, तो वो आज तक देश में कोई पीएम कोई सीएम उसको रोक नहीं पाया, वो बढ़ता चला गया और आम आदमी के लिए भ्रष्टाचार नासूर बन गया। और ये मेरे लिए चैलेंज है और मैं बार बार कहता हूँ कि यदि मेरा पहली प्राथमिकता कुछ भी होगा ज़िंदगी में तो वो होगा भ्रष्टाचार को जड़ से 3 महीने के अंदर मिटा देना, जीरो पे करना, अन्यथा चौथे महीने राजनीति छोड़ देना। दूसरी मेरी प्राथमिकता होगी किसी भी कीमत पे हेल्थ और एजुकेशन। ये 2 चीज़ हमारी 6 महीने के अंदर आम आदमी की ज़िंदगी पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। 1 रुपये का भी नहीं, न तो कोचिंग पे, न तो स्कूल पे, न तो कॉलेज पे, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट करेंगे और सरकार के द्वारा व्यवस्था होगा। ये मैं आपको बताऊँ। मिडिल क्लास और गरीबी रेखा के नीचे जिस भी वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म, मजहब के बच्चे होंगे वो मेरी प्राथमिकता होगी और वो मेरे परिवार का हिस्सा होगा। तीसरी है नियोजित संविदा जैसी चीज़ों को मिटाएंगे और 3 महीने के अंदर नौकरी हमारी प्राथमिकता होगी, ट्रांसपेरेंसी। चौथा, हर कीमत पर हमारा पलायन को रोकना और किसानों के खेत तक खाद पहुंचाना। किसानों को मैं किसी बाजार नहीं जा रहा। खाद की उपलब्धता पंचायत स्तर पर होगी, कोऑपरेटिव सिस्टम के द्वारा देंगे और बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट में 1 रुपये के बगैर प्रॉफिट के हम खाद किसान तक पहुंचाएंगे। कोई किसान बाहर नहीं जाएगा, डीएपी सब कुछ मिलेगा, बीज मिलेंगे और कोई मिलावट नहीं होगी। ये मेरा 6 महीने के अंदर का वादा है। 5वीं चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हर कीमत पर अपराध माफिया से मुक्ति। कोई किसी की ज़मीन पर भी दृष्टि नहीं होगा और माफिया का सफाया। अब मैं आता हूँ फिर एक बार, मैं बार बार कहता हूँ कि एक कदम आप बढ़िए नहीं। 90 एमएलए और सारे 100 आप उठा के देख लीजिए कितने एमएलए। मैं समझता हूँ कि यदि हम लोग तय कर लें हर कीमत पर कि आज हम बैठे हैं यहाँ पे धरना स्थल पे, या नहीं तो सभी जिला मुख्यालय बच्चों के भविष्य के लिए यदि हम निर्णय ले लें कि हमें काम करना है तो एक माहौल बनेगा और सरकार पर प्रेशर बनेगा। हम विपक्ष के नेता से आग्रह करना चाहेंगे कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं और 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। ठीक है, उस वक्त क्या मजबूरियां रही होंगी मुझे नहीं पता कि हम लोग आज तक मिल करके पेपर सभी हर सरकार में ये शुरुआत हुआ और सभी लोगों ने, मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग माफिया होते हैं उनके लिए ये लोग प्रचार करने जाते हैं और इन लोगों का ना तो पैसा जब्त होता है, ना ये लोग जेल जाते हैं, ना कभी ऐसी चीज़ें रुकती है। नालंदा इसके जनक, मैं सदन में भी ये बात कहा और सदन में आप जानते हैं कि मैं लगातार उठा रहा हूँ, लेकिन जब इन लोगों की सरकार होती है तो ये सदन में भूल जाते हैं और जब विपक्ष में आते हैं तो नहीं के बराबर ये सब विषय, जनता का विषय बहुत कम उठता है। मैं तुम होता है, नारी खोखी तरह की लड़ाइयाँ होती है, कम समय का सदन होता है, मुद्दों पर कोई बात नहीं होती है और हंगामा में चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और हमें जब भी मौका मिलता है मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके लिए बात उठाऊँ, चाहे वो मुद्दा झारखंड का हो, बिहार का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे फार्मर से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे सहारा इंडिया से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे डोमिसाइल से जुड़ा मुद्दा हो। मैं फिर एक आग्रह करना चाहूँगा कि डोमिसाइल मेरी प्राथमिकता होगी। मैं 85
15 के पक्ष में हूँ कि 15 हम देश भर के बच्चों को वहाँ स्वीकार करें, वहाँ लावे, वहाँ आवे। जब तक हमारे बच्चों को सभी तरह की नौकरी में भागीदारी नहीं मिली, बाहर हमारे बच्चों को बहुत रिस्पेक्ट मिलता नहीं है। बिहार के बच्चों को गाली सुननी पड़ती है, मार खानी पड़ती है। तो मैं इस बात का मैं आपको वचन देता हूँ कि बजट सेशन में हमारी पहली प्राथमिकता डोमिसाइल के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और एक और वादा करता हूँ मैं आप सबसे कि यदि मेरी बिल्कुल कोशिश होगी कि बिहार के बच्चों के साथ मरते दम तक कोई समझौता नहीं करना। और ये मेरी प्राथमिकता भी होगी कि जब हम सरकार के हिस्सा होंगे तो डोमिसाइल हमारी पहली नीति और पहली प्राथमिकता होगी, जिसको मैं लागू करूँगा एक पीरियड तक कि हमारे बच्चों को पूरी जगह मिले। और उसको मैं किसी कीमत पर बैक नहीं होगा। डोमिसाइल मुद्दे पर कोई समझौता हमारी नहीं होगी, हर कीमत पर। ये मैं आपको वादा करता हूँ कि आप बेफिक्र रहें डोमिसाइल मुद्दे पर। और आपके छोटे छोटे मुद्दे हमारे पास बहुत सारे आते हैं, मैं हर मुद्दों को देख भी रहा हूँ। बिजली आपको याद होगा, मैंने छोड़ा नहीं स्मार्ट मीटर को, मैं लड़ता रहा। इस तरह कई मुद्दे हैं जिस पर मेरी कोई समझौता नहीं हो। स्मार्ट मीटर जब ये लोग दोनों सरकार में थे तब भी शुरुआत हुई, तब इन लोगों ने उस पर कोई बहुत बड़ा कार्रवाई नहीं की, जबकि करना चाहिए था। एजुकेशन भी इन लोगों के पास था तब भी कोई चीज़ नहीं कर पाए। हेल्थ भी था तब भी हम कोई जीरो भी हम सुधार नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमें बिना किसी शर्त के आज बच्चों के साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। मेरी आज इच्छा है कि मैं आपके बीच में 1:30-4 बजे आऊँ। मैं आपके धरना स्थल पर आने का मेरा मन है। मैं मोरल ताकत, मोरल हमारा आपके साथ नैतिक समर्थन, मोरल समर्थन हम पूरे बिहार के नौजवान के नैतिकता के लिए हम खड़े होना चाहते हैं। तो यदि आज मैं बिहार आऊँगा तो ज़रूर मैं आपसे मिलूँगा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि बिना किसी शर्त और बिना किसी लोभ लालच जो हमारे खून है, हमारे परिवार के हिस्से हैं और बिहार के लोग हैं, उसके लिए यदि आप मेरे लाइफ को देख रहे हों बचपन से और आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो आप बेफिक्र रहें। मैं उस पर बहुत मजबूती के साथ वो काम नहीं करूँगा। हर परिस्थितियों में डोमिसाइल मुद्दे को मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आप इस बात को समझिए। मुझे राजनीति नहीं आती है, मैं राजनीति करूँगा भी नहीं। आप भरोसा रखिए। और मुझे आपसे कोई सौदा नहीं करना है, ना ही मुझे राजनीति करनी है। पर फिर मैं कह रहा हूँ कि वक्त और भाग फेट होता है, ये इम्पोर्टेंट है। जब मौका मिलेगा, और जब भी मौका मुझे मिला है तो मैंने दुनिया को बताया है। और सच के अलावा मैं कभी एक लाइन दूसरी चीज़ नहीं बोलता हूँ। झूठ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा, मर जाएंगे नहीं हो सकता। आप लोगों ने सबको 40 सालों से देखा है, कोई छूटा नहीं है। सत्ता में रहने के बाद और सत्ता के बाहर कैसे सब लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कैसे आते हैं, और जो लोग सत्ता इधर से उधर जाते हैं किस तरीके से चेंज हो जाते हैं। और जब मैं डिप्टी सीएम और किसी का अभी सुनता हूँ कि वहाँ पर टेक्निकल कारणों से मैं सेंटर वो क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझे हंसी आती है। क्या टेक्निकल कारण, इतने सारे प्रूव होने के बावजूद क्वेश्चन मिल रहा हो और सारे प्रूव होने के कारण बच्चे का पूरा पेपर का कैंसिल नहीं होना, ये बच्चों के भविष्य के साथ सौदा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि बीपीएससी घोटाले का जनक बना हुआ, वो उस पर कोई बहस नहीं होती, चर्चा का विषय नहीं होता, बस राजनीति होती है। कौन बदलेगा, कब जाएगा। मुझे लगता है कि अभी एक ही मुद्दा फिर बच गया है कि मई में चुनाव, अब चुनाव के मोड में ही लोग आ चुके हैं।
चुनाव की तैयारी लोग करने में। अब आपको और मुझको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी बात अब चुनाव तक ही होगी। चुनाव में लोग ये लोग बात बेरोजगार और फलना करेंगे, लेकिन कुछ होना अब नहीं है। कुछ हो भी गया थोड़ा मोड़ा तो भी चुनाव के दृष्टि से होगा। ये आप समझ लीजिए, आपको प्रलोभन के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको वोट की शेयर करने के लिए। चुनाव के बाद ये लोग रोजगार बेरोजगार सब कुछ भूल जाता है। जब सत्ता में आता है तो इन लोगों की सब कुछ खत्म हो जाती है, क्या रोजगार क्या बेरोजगार, और फिर ये लोग मुद्दे से भटकते हैं। इसीलिए अब चुनावी मूड में आ गए हैं। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, सरकार बदलने की बात मैं जानता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, शिंदे, अजीत पवार, ये सबको ये लोग मारेंगे। बीजेपी का आप कैरेक्टर उठा करके देख लीजिए, जो साथ में रहे, आजसू को मारा ना, ख़त्म किया आजसू को, जो साथ में रहे उसको ख़त्म किया, और बड़े चालाकी के साथ बम्बई में भी खत्म हुआ। और नीतीश कुमार जी के बारे में मेरी पहली है, वो इतने ना अच्छे और भले लोग हैं, वो पता नहीं उनके इर्द गिर्द क्यों चंडाल चौकड़ी को लेकर के वो चलते हैं। मुझे इतने अच्छे लोग और सब चारों तरफ चंडाल चौकड़ी, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो लोग जब कहते हैं नीतीश कुमार फलतूरा, मैं कहता हूँ नहीं, नीतीश कुमार जी ट्रस्ट तो करते हैं हर गठबंधन पर, लेकिन नतीजा नीतीश कुमार की भिगत नहीं है। नीतीश कुमार की मेंटलिटी जो है वो बिल्कुल शेयर नहीं करती। भाजपा नीतीश कुमार को कभी देख नहीं सकता, तो मैं ऐसा मानता हूँ, और मरते दम तक नहीं देखता। नीतीश कुमार का की राजनीति को समाप्त करना भाजपा का मकसद है, ये मैं जानता हूँ। और भाजपा राजनीति, नीतीश कुमार की राजनीति महत्वाकांक्षा देख लीजिएगा, फिर इस बात को याद रखिएगा, खत्म करते ही लेगा। नीतीश कुमार को धोखा सभी लोगों ने दिया है, और फिर नीतीश कुमार धोखा खाएंगे। लेकिन मैं इतना अपने बच्चों से कहूँगा कि ये जो राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, और जात पात धर्म मजहब से थोड़ा निकलिए, और कोचिंग माफियाओं से बचिए। फिर मैं कह रहा हूँ, कोचिंग माफियाओं के गणेश परिक्रमा करना बंद कर दीजिए। आप यदि आने वाले समय में अपने बच्चों के भविष्य को देखना चाहते हैं, तो ऐसे माफियाओं को आप आइकॉन बनाना छोड़िए, और आंदोलन को बहुत मजबूती के साथ लड़ने का प्रयास कीजिए। मेरा नैतिक समर्थन मन तन धन शरीर सब कुछ से आपके साथ है। मुझे आपसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। कोई कदम मत चलिए, जहाँ कदम ले जाना हो ले जाइए, मैं आपके साथ हूँ और आपकी आवाज़ बनना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ हूँ, बनता रहा हूँ। और आगे जब भी कोई सच बोलने की हिम्मत बात होगी तो उसमें पप्पू यादव आपके साथ खड़ा रहेगा। और फिर अंत में एक बार डोमिसाइल मुद्दा को लेकर मैं आपको वचन देता हूँ, बजट सेशन में इस मुद्दे को मैं आर पार की लड़ाई बनाऊंगा। और जब भी मुझे सरकार में आने का मौका मिलेगा, मेरी प्राथमिकता में सबसे ऊंचे पर ऊपर पर डोमिसाइल मुद्दा होगा। और बिना किसी क्वेश्चन आउट हुए, बिना कोई लीकेज के, बिना किसी कोचिंग माफिया के हम अपने बच्चों के भविष्य को बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। पुनः एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, हम आपके लिए परिवार की तरह हमेशा खड़े रहें, हम एक अच्छे इंसान रहें, इसके लिए आप आशीर्वाद देते रहिएगा। और आपके सेवा के लिए मैं आपके परिवार की तरफ खड़ा हूं। शुक्रिया।